हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश तिवारी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 की एक इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। उसका नाम है सांख्यिकी। ये सांख्यिकी जो प्रश्नावली है ये आपके पेज नंबर 285 पे एनसीईआरटी जो कक्षा 10 की है आरबीएससी में, उसमें मैं आज ये आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें एक ही उदाहरण मैंने लिया है और एक ही उदाहरण से मैं आपकी इस पूरी प्रश्नावली के लगभग 3 पार्ट को मैं कंप्लीट कर दूंगा। जिस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य है और पग विचलन विधि है, इन तीनों को अपन एक ही सारणी में समाप्त करके इसको सीखने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इसको किस प्रकार से इसको समाप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपको कोई एक प्रश्न दे रखा है। प्रश्न की शुरुआत होती है वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़ों से। अगर वर्गीकृत आंकड़ों को देखा जाए तो इस प्रकार से आता है, जैसे 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। और वर्गीकृत आंकड़े तो ये हो गए। अवर्गीकृत आंकड़ों के अंदर सिर्फ आपको वन लाइन दी जाएगी, 15, 25, 35, 45, 55। इस प्रकार से आपको दो प्रकार से मिलता है। वर्गीकृत जो आंकड़े रहेंगे, मेन प्रश्न उन्हीं पे बनते हैं। आपको क्या कि कुछ इस प्रकार से कोई रेंज दे दी जाएगी, कोई उदाहरण स्वरूप किसी भी की, और यहाँ पे आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी। तो इसमें से क्या करना कि जब इस प्रकार के कोई आपको वर्ग अंतराल वाले प्रश्न आपसे पूछे जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, ऐसे कोई भी आपको रेंज आपको दे दी जाएगी। उस रेंज में क्या करना, आपको इन दोनों को जोड़ना है। जैसे 25 और 5, 30 और 40। तो इसमें दो है ना, दो रेंज है, तो दोनों का दो का भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 20। उसी प्रकार से 25 और 35 के बीच में 30। इसी प्रकार से 40, 45 से 55 के बीच में 50, 55 और 65 के बीच में 60। तो आप देख सकते हैं या तो 55 और 65 के बीच में कौन पड़ेगा, 60 पड़ रहा है। 45 से 55 के बीच में कौन पड़ेगा, 50। अगर ये नहीं देखना चाहे तो दोनों को जोड़ दो, 55, 45, 100, 100 में दो का भाग दिया 50। इसका 55, 65, 120 आधा किया तो 60। 35, 45, 80 होता है, दो का भाग दिया तो 40। इस प्रकार से आप एक्स आई प्राप्त कर सकते हो। ये जो एक्स आई दिख रहा है आपको, ये वर्ग अंतराल से प्राप्त किया जाता है। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई होती है, वर्ग अंतराल से आप एक्स आई प्राप्त कर लेते हो। अर्थात ये वर्गीकृत आंकड़ा, ये वर्गीकृत जो आंकड़ा है ये आपको प्राप्त हो गया है। अब यहां से एफ आई और एक्स आई, यहां से मेन शुरुआत होती है प्रश्न की। कैसे, जैसे आपको निकालना हो एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एक्स एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। तो इसमें आपको क्या करना होता है, एफ और एक्स ये लिख रखा ना, एफ आई इंटू एक्स आई, तो एफ और आई एक्स आई को गुणा करिए। 2 इंटू 20 40, 2 इंटू 30 90, 4 इंटू 40 160, 2 इंटू 50 100 और 1 इंटू 60 ये 60। इन सबको जोड़ने पर 450 आता है। तो आप क्या करेंगे, ये इन सिग्मा ऑफ ये जो होगा ये सिग्मा ऑफ होगा, मतलब इनको जोड़ने पर ये जो चिन्ह लगता है ना सिग्मा का, समेशन ऑफ, समेशन ऑफ का चिन्ह लग रहा है। इस समेशन ऑफ चिन्ह को 450, अर्थात इन सबको जो जोड़ते हैं तो 450 आता है। तो इसको जोड़ने का ये चिन्ह होता है समेशन ऑफ का। तो इसको जोड़ते हैं तो 450 आया। और सिग्मा एफ कितना आ रहा है, सिग्मा एफ का अर्थात समेशन ऑफ इसका 12 आया, तो ये 12 आया। तो इसको इसमें भाग देने पर 450 में 12 का भाग देने पर आपको प्रत्यक्ष विधि से माध्य प्राप्त हो जाएगा। ये तो थी बात एफ आई एक्स आई की। अब अपन बात करते हैं एफ आई डी आई की। जैसे कि एक्स आई था उसी प्रकार से आपको डी आई निकालना है। अब डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कल्पित माध्य अपने स्वयं से एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे कि अगर आपको ये नहीं आ रहा हो तो आप ये देख लीजिए, संख्या विषम बन रही है क्या, 1 2 3 4 5 संख्या विषम बन रही है। तो ऊपर से नीचे से बराबर छोड़ दीजिए और बीच का जो भाग बनेगा, जैसे 5 संख्या बन रही है तो 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 उधर छोड़ दीजिए, बीच की जो संख्या बनेगी उसको कल्पित माध्य मान लीजिए। कोई 9 बन रही है तो 4 उधर, 4 ऊपर 4 नीचे छोड़ दीजिए, जो बीच की संख्या बनेगी उसको आप कल्पित माध्य मान सकते हो। तो मैंने भी वैसे ही किया, इस संख्या को मैंने, ये बीच में पड़ रही है, ऊपर भी 2 छोड़ दिया नीचे भी 2 छोड़ दिया, तो मेरे पास 40 आया। तो इसको मैंने ए बराबर 40
ए क्यों मानते हैं? ए का मतलब होता है एज्यूम, इंग्लिश में एज्यूम का मतलब होता है कल्पना करना। मैंने कल्पना की कि कल्पित माध्य, कल्पित का मतलब ये होता है कि आप कल्पना कर रहे हो कि एक ऐसा माध्य ले रहे हो जो खुद से कल्पना करके ले रहे हो, इसलिए इसको 40 बोला गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि आपको जो प्रत्येक एक्साई है उसमें से इसको घटाना रहता है। तो एक्साई तो आपको दे रखा है, कल्पित माध्य ये रहा, तो इसको इसमें से घटाइए। तो आप घटाएंगे बार बार, ए बराबर 40 है तो इसको ए से भी लिख सकते हैं, एक्साई माइनस ए, मतलब 40 में से 20 गए तो -20, 40 में से 30 गए तो -10, 40 में से 40 गए 0, और 40 में से मतलब इसमें से 50 में से 40 गया 10, 60 में से 40 गया तो 20। इस प्रकार से ये आपको प्राप्त हो जाएगा, इसको बोलेंगे डी आई। अब ये डी आई प्राप्त हो गया, एक्स आई आपके पास है और डी आई ये है। तो एक्स, अब आपको क्या करना है, एफ जो है हमेशा एफ आई से, चाहे एक्स आई निकालो, चाहे आप डी आई निकालो, चाहे यू आई निकालो, कुछ भी निकालो, हमेशा गुणा एफ आई से ही होगा, ये बात निश्चित है। अब देखना आप, जैसे मैंने डी निकाल लिया, डी को गुणा करो, एफ आई डी आई निकालना है तो एफ को डी आई से गुणा करो, 2 इंटू -20 -40, 3 इंटू -10 ये -30, 4 इंटू 0 ये 0, 2 इंटू 10 20, 1 इंटू 20 20। तो अब इनको समअप कीजिए, टोटल समअप करेंगे क्या आएगा, ये 70 और ये 40, तो माइनस का 30 बच गया है। तो अब आपको एफ आई डी आई समीशन एफ आई डी आई तो ये है, इसका मान है -30, ये आ गया सिग्मा एफ आई, आपने पहले निकाल रखा है 12 आ गया, और आपके जो कल्पित माध्यम आना उसको आपको इसमें प्लस करना है। तो इसको जैसे कि प्लस करने के बाद में मैं भी यहाँ पे चुक गया था, इसका 40 है, तो अब ये जाके क्लियर हुआ है। तो a प्लस ये 40 है और एफ आई डी आई इसका मान -30 आया, सिग्मा एफ आई का मान मेरे पास 12 आया। अब इसको ओवरऑल को सोल्व करेंगे तो इसको बोलेंगे कल्पित माध्य विधि। जब आपको प्रश्न में कल्पित माध्य के बारे में पूछा जाए तो ऐसे वर्ग अंतराल होता है, एफ होता है, फिर इससे एफ वर्ग अंतराल से एक्स आई निकाल लेते हैं, एक्स आई से कल्पित माध्य मानना पड़ता है, कल्पित माध्य में से एक्स आई को माइनस करने पर आपको डी आई प्राप्त होता है, फिर एफ को डी आई से गुणा करिए तो आपके पास ये प्राप्त होता है, इसको यहाँ मान रखने पर आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आप आगे पग विचलन विधि की। पग विचलन में थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट है, कैसे कि जो आपके जो डी आई आया उसमें आपको वर्ग अंतराल जो जंप कितना ले रहा है उसका आपको भाग देना है। जैसे 15 से 25 कितना गैप 10 का, 25 से 35 10 का गैप, 35 से 45 10 का गैप, तो टोटल में क्या हो रहा है, सब में 10-10 का गैप आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सब में यू आई में 10 का जो टोटल आया डी आई के अंदर क्या करेंगे आप, इसमें 10-10 का भाग दे देंगे, क्योंकि जंप 10 का ले रहा है, इसमें भाग दिया 10 का भाग दिया तो -2 आया। फिर आप क्या करेंगे, इसमें भाग दिया 10 का तो -1 0 1 और 2, फिर इसको क्या करेंगे आप, ये यू आई गया, ये एफ है तो एफ को यू आई से गुणा किया तो 2 इंटू 2 -4, 3 इंटू 1 -3, 4 इंटू 0 ये 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 ये 2। अब इनको टोटल को आप जोड़ोगे -3 प्राप्त होगा आपके पास। देखिए यहां से अगर इंटू एच को हटा दें तो आपके पास ये कल्पित माध्य वाला ही फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन आपको इंटू एच करते ही ये पग विचलन विधि का फॉर्मूला बन गया है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जैसे कि इसका फॉर्मूला आपको जो तीनों फॉर्मूले हैं 1 2 एंड 3, इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखना है, आराम से हो जाएंगे याद। इसमें आपने a बराबर 40 माना था, सिग्मा एफ आई यू आई जो आपने जोड़ा था ये -3 आया, सिग्मा एफ आई ये आपके पास 12 आया, इंटू एच मतलब आप कितना जंप ले रहे हो, 15 से 25 में कितना है, ये 10 का है, तो ये इंटू 10 में, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास पग विचलन का माध्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूले में जैसे कि समांतर माध्य होता है उसका तो फॉर्मूला आपको पता ही है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। उसमें क्या करना है आपको, अगर कल्पित माध्य लेना है तो ए प्लस करना है और एफ आई डी आई करना है। अगर आपको पग विचलन करना है तो ए प्लस तो था ही, एफ आई यू आई करना है और इंटू का एच करना है। इस प्रकार से आप प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि तीनों को एक ही सारणी से आप समझ सकते हैं।
ये आने वाले बोर्ड एग्जाम में और आने वाले अर्धवार्षिक जो अभी एग्जाम है उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाएगा, ये इसी में आशा करता हूँ। और आगामी में इसे वीडियो बनाता रहूँगा जिससे आपको एग्जाम में सफलता मिल सके। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि मेरी कहाँ कमी रहती है और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है। जय हिंद, जय भारत।